हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी राधा रानी, जहां हम बात करते हैं भगवान जी से जुड़ी हुई ऑनलाइन टॉपिक पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा फ्रेंड, राधे राधे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी राधा कृष्ण की कृपा से अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्रज में घटी हुई एक सत्य घटना, जो कि एक सेठ जी के साथ हुआ। तो ये आप कहानी बहुत सारे YouTube पे सुने होंगे आप, लेकिन सबका अपना अपना होता है सुनाने का। मैं अपना सुना रही हूँ, सबका अपना अपना बोलने का स्टाइल होता है, अपना अपना भाव होता है। तो मेरा भी भाव एक उसी में से है। चलिए मैं भी सुना दूँ। वैसे आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए। उससे हमारी आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनिएगा तो उससे हमारे नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बरसाना में एक सेठ जी थे जो कि बहुत धनवान थे, बहुत धनी थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं था। उनकी पत्नी तो नहीं थी, वो स्वर्गवासी हो चुकी थी, जिस वजह से उनके 3 बेटा और 3 बहू थे। संपन्न परिवार था, सुखी परिवार था। सेठ जी को कोई किसी चीज की कमी तो थी नहीं, इस वजह से बहू भी खुशी खुशी रहती थी। लेकिन सेठ जी को एक चिंता हमेशा सताए रहती थी, एक पुत्री की, जो कि उनके पास पुत्री नहीं थी, उनकी एक भी बेटी नहीं थी। तो वो इसी चिंता में घिरे रहते थे कि मेरी कोई बेटी नहीं है, होती तो अच्छा होता है। एक दिन क्या हुआ कि वो रोज के काम करके अपना दुकान पे जाने ही वाले थे कि उसी वक्त एक संत जी आए सेठ जी के घर पे और बोलते हैं, उनके माथे पे चिंता की लकीरें पढ़कर बोलते हैं, क्या हुआ सेठ जी, आपको कोई तकलीफ है? बताइए, अगर कुछ है तो मुझे वैसे साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि आपको माथे पे चिंता की घेरे हैं, बताइए क्या हुआ? सेठ जी कहते, कुछ नहीं संत जी, बस एक पुत्री की चिंता सता रही है, क्या करूं, नहीं है एक भी कन्या जो मेरे साथ रह सके, मुझे पापा पापा कह सके मुझे। सेठ जी का बात ये सुनकर संत जी कहते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? नहीं है तो नहीं है पुत्री, आप इतना पावन धारा पर जन्म लिए हैं जहाँ राधा रानी जन्म ली है, तो आप वहाँ रह के पुत्री का चिंता कर रहे हैं। आप राधा रानी को पुत्री मानिए, ज्यादा अच्छा है। तो इतना बात बोलकर अपने झोले में से हमारी राधा रानी का श्री विग्रह निकाल कर दिए और बोलते, इन्हें सेवा करो और इन्हें अपनी पुत्री मानो, ये आपकी आज से बेटी है। सेठ जी लिए और खुशी खुशी उसी दिन से उनको अपना पुत्री के रूप में माने और सेवा करने लगे। रोज सुबह नहलाते थे, भोग लगाकर फिर अपने काम पे चले जाते थे सॉरी। अब रोज का यही उनका काम रहा और शाम को आकर वो उन्हें खिलाकर राधा रानी को भोग लगाकर और शयन करवा देते थे। एक दिन रोज की तरह ये गए दुकान पे, भोग आरती करके एकदम से तैयार करके श्रृंगार करके चले गए। इधर मनिहारन आई चूड़ी बेचने के लिए, सबको चूड़ी पहनाते हुए इनके भी घर पे आए सेठ जी के। सेठ की 3 बहू थी, तीनों बाहर निकली और चूड़ी पहन ली। तभी चौथी हाथ भी सामने आ गए मनिहारन का। तो वो मनिहारन ये सोची कि सेठ जी के घर में जरूर कोई मेहमान होंगे, तो ये सोचकर उन्हें भी चूड़ी पहनाकर चली गई सेठ के दुकान पे। बोली, पैसे दो मुझे 4 चूड़ियों का। सेठ जी बोले, क्यों मनिहारन, आपका चूड़ी का दाम बढ़ गया है क्या? तो मनिहारन, नहीं दाम नहीं बढ़ा है, वो क्या है ना कि सेठ जी, मैं आपके घर ना 4 औरत को चूड़ी पहना के आ रही हूँ, तो 4 लोगों का चूड़ी दो, चूड़ी का पैसे। सेठ जी बोले, मेरे घर में तो 3 ही है। अब वो सोचने लगा, चौथा कौन है? उनको राधा रानी के बारे में ध्यान ही नहीं आ रहा था और वो मनिहारन से कहे, मेरे घर में 3 लोग हैं और ये 3 लोग का पैसा लो और चले जाओ। पैसा देकर भेज दिया। मनिहारन तो 3 चूड़ी का पैसा लेकर चली गई घर पे। रात को सेठ जी आए, अपनी प्यारी बेटी को खाना खिलाए और उनको सुला दिए और खुद भी खाना खाकर सो गए।
फिर क्या हुआ कि सपने में राधा रानी आई और बेहद चिंतित, बेहद उदास बोलती है, पापा। सेठ जी उनको देखकर बोलते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम इतना चिंतित क्यों लग रही हो बेटी, कुछ हुआ है? तो राधा माता बोली, कुछ हमको नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप तो हमें पुत्री मानते ही नहीं है, क्यों? सेठ जी बोले, नहीं तो ऐसा थोड़ी है, तुम जब से आई हो मैं तो आपको पुत्री ही मानता हूँ। पर राधा मैया बोले, ऐसा नहीं, अगर आपको ऐसा होता ना तो आप हमें आज फ्री क्या चूड़ी नहीं पहनने देते, आज मेरे भी हिस्से का पैसा उन्हें देते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने 3 बहू को चूड़ी पहनाए, पैसे दिए, और मेरे हिस्से का पैसे क्यों नहीं दिए? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, बताइए पिताश्री। और कहकर वो रोने लगे। सेठ जी इतने बात सुने, वो भी सपने में खूब आंसू का धार निकला उन्हें, वो भी बहुत रोने लगे, बहुत, दोनों रोए। सुबह उठते ही सेठ जी सारा काम करके जल्दी से दुकान पे नहीं जाकर मणिहारन के घर पे गए और उन्हें चरण स्पर्श प्रणाम किया और उनके सामने खूब सारा जेवर जेवरात रख दिए, हीरे का मोहरे का, सोने का मोहरे रख दिए, हीरे रख दिए, सब रख कर बोलते हैं, मणिहारन तुझे जो लेना है उठा ले, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है। मणिहारन बोलते हैं, बेटी कौन बेटी? तभी सारा कहानी बताए कि मेरे पास बेटी तो है नहीं, तो मेरे घर में राधा रानी बेटी है, तो तुमने उन्हें चूड़ी पहनाई है, तो उनके हिस्से का ये ले लो। मणिहारन बोली, नहीं, अब मैं चूड़ी का एक भी पैसा नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, मेरी ऐसी कोई औकात ही नहीं कि मैं अपना चूड़ी उन्हें पहना सकूं। मैं तो धन्य हुई कि मैं आपकी बेटी को चूड़ी पहना सकी। सेठ जी ये अपना धन अपने पास ले जाओ। मणिहारन नहीं ली। यही घटना है दोस्तों जो कि सेठ जी के साथ घटी। हमारी राधा रानी कितनी दयालु है ना, बहुत कृपालु है फ्रेंड। देखिए इसमें हमारी बोलने वाली ये सीख है जो कि हम सब समझ सकते हैं। मैं बताती हूँ। अगर हमारे घर में कोई भी देवी देवता है, अगर हम उनसे रिश्ता रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, राधा कृष्ण हो या माता पार्वती हो, जो भी, हर घर में हर माता रानी रहते ही हैं, किसी के घर में कुल देवी देवता रहते, तो जिनसे जो रिश्ता आप रखते हो, आप उनके बारे में ये मत भूल जाइए कि वो नहीं है। जैसे और सेठ जी ने किए, उनके घर में बेटी थी, पर वो उस वक्त क्या बोली कि नहीं मेरे पास तो कोई नहीं है, बस 3 बहू है। सो ऐसा नहीं करने का, जितने भी लोग हैं पूरा खुल के बताने का, हाँ मेरे घर में इतने, हो सकता है कि वो भी चूड़ी पहनी होंगी, ऐसा सेठ जी के दिमाग में नहीं आया। जबकि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई भी है, लड्डू गोपाल है या कृष्ण जी है, वो अगर आते हैं तो उनके भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि वो भगवान जी हैं, वो मंदिर में ही रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। वो दुनिया बनाए हैं, वो हम लोग को बनाया है, वो आपको बनाया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं, वो हमारा परिवार है। तो आज का हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए, उससे हमारी आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।